हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज द कंपाउंड विच रिएक्ट विद NH3 टू गिव बोरोन नाइट्राइड इज. तो इनमें से कौन सा कंपाउंड बोरोन नाइट्राइड दे सकता है अगर हमने रिएक्शन करवाई अमोनिया के साथ में? ऑप्शन ए बी, B2S6, B2O3 या फिर HBF4. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम देख लेते हैं इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट. तो यहाँ पे जो हम की कॉन्सेप्ट लिखने वाले हैं that will be formation of boron nitride. अब क्वेश्चन को अपन वन बाय वन सॉल्व करते हैं. तो हम रिएक्शन करवा के देखते हैं कि बोरोन नाइट्राइड बनेगा कि नहीं बनेगा. तो पहला हमारे पास में है बी. तो देखिए, अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर ए की, तो बी आपका बोरोन एलिमेंट है. इसकी रिएक्शन अगर मैं करवाता हूँ अमोनिया के साथ में, तो रिएक्शन होगी डेफिनेटली, और रिएक्शन होने के बाद में, और रिएक्शन होगी हाई टेम्परेचर पे. ये बात ध्यान रखिएगा, ये होगा आपका हाई टेम्परेचर पर. और जब हाई टेम्परेचर पर रिएक्शन करवाओगे दोनों की, तो आपको मिलेगा Bn, यानी कि बोरोन नाइट्राइड. साथ में क्या मिलेगा आपको? हाइड्रोजन गैस. और रिएक्शन को अगर बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे आप 2 लिख सकते हो, यहाँ पे भी आप 2 लिख सकते हो, और यहाँ पे 2, और हाइड्रोजन कितने हो गए? 6 है ना, तो यहाँ पे 3 लिख सकते हो. तो क्या ऑप्शन ए से Bn बन रहा है, बोरोन नाइट्राइड बन रहा है? बिल्कुल बन रहा है, ठीक है. लेकिन हमसे क्या बोला है, कौन सा कंपाउंड बनाता है? लेकिन बोरोन तो क्या एलिमेंट है? बोरोन तो क्या है, ये तो एलिमेंट हो गया ना आपका, कंपाउंड थोड़ी है, ये तो एलिमेंट है. और अगर एलिमेंट है तो ऑब्वियस सी बात, ये ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? रॉन्ग हो जाएगा. ठीक है. बात करते हैं सेकंड कंपाउंड की. सेकंड कंपाउंड हमारे पास में है आपका B2S6 डाइबोरेन. B2S6. और जब अपन B2S6 की रिएक्शन करवाते हैं NH3 के साथ में, तो इसके देखो बहुत सारी रिएक्शंस हैं, मैं आपको वन बाय वन बताता हूँ. तो अगर मैं B2S6 की रिएक्शन करवाऊँ लो टेम्परेचर पर, अप्रोक्सीमेटली -153 केल्विन पर, है ना, बहुत लो टेम्परेचर ये. तो क्या होगा? रिएक्शन होगी ऑब्वियसली बात है, और रिएक्शन होने के बाद में क्या मिलेगा आपको? आपको मिलेगा B2S6.2NH3. ठीक है, ये आपको मिलेगा. और यहाँ पे क्या कर सकते हो आप? बैलेंस करने के लिए 3 लगा सकते हो, यहाँ पे 6 लगा सकते हो, और यहाँ पे आप 3 लगा सकते हो. ठीक है. बाद में क्या होगा, ये जो आपको मिला है कंपाउंड, इसको आप आगे और प्रोसीड कर सकते हो. देखिए, आपको मिलेगा B2H6, फिर उसके बाद में आप करोगे प्लस NH3. ठीक है. और अगर आपने लो के जगह पे हाई टेम्परेचर यूज किया, अगर आपने हाई टेम्परेचर यूज किया, जैसे कि मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ हाई टेम्परेचर, तो हाई टेम्परेचर यूज करने पर जो आपका डाइबोरेन और अमोनिया है, ये मिलके बनाते हैं B3N3 और आपका H6. B3N3H6, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम कहते हैं बोराजोल. इसको हम कहते हैं बोराजोल. तो बोराजोल बनता है, यानी कि इसको अगर हम बैलेंस करें तो यहाँ पे 3 लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग 2, और इधर अपन लिख सकते हैं 2. ठीक है, बोराजोल हमको मिल गया. तो क्या बोरोन नाइट्राइड नहीं मिला? अभी रुकिए, आपको बताते हैं. यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है जो आपको याद रखना है. बैलेंस के अंदर तो आपको बोराजोल नहीं दिख रहा होगा, लेकिन एक्चुअल में आपको बताता हूँ. अगर आपने इफ वी, और ये आपको याद रखना है, इफ वी रिएक्ट डाइबोरेन, यानी कि B2S6, इफ वी रिएक्ट डाइबोरेन विद अमोनिया एट हाई टेम्परेचर, तो ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है. एट हाई टेम्परेचर with the ratio of, रेशियो भी ध्यान रखना है, with the ratio of 1:2 रेस्पेक्टिवली. इसका मतलब क्या है कि डाइबोरेन होना चाहिए 1 और अमोनिया होना चाहिए 2, तो 1:2 हो गया, और टेम्परेचर होना चाहिए हाई. तो उस केस में क्या होता है? उस केस में आपको मिलता है BnX, बोरोन नाइट्राइड मिल जाता है. अच्छा, तो क्या ये भी बना रहा है? बिल्कुल बना रहा है.
ठीक है, तो हम कह सकते हैं ये तो सारी रिएक्शन होगी क्या क्या होता है। लेकिन अगर आपने रेशियो यहाँ पे चेंज किया, ठीक है, जैसे कि आपने 1:2 के फॉर्म में लिया, हाई टेम्परेचर पर आपने रिएक्शन करवाया, तो बोरोन नाइट्राइड मिलता है, वो भी एक्स अमाउंट। ठीक है, चलिए, तो हम कह सकते हैं कि यस, ऑप्शन बी तो बना रहा है, तो बी इसमें आंसर होना चाहिए। और ऑप्शन सी को भी देख लेते हैं, जो सी वाला है, क्या वो बना सकता है कि नहीं बना सकता है। तो सी वाला अगर हम देखें तो हमारे पास में है B2O3, और B2O3 की रिएक्शन जब हम करवाएंगे NH3 के साथ में, अमोनिया के साथ में, तो और अगर आप इसको हीट करोगे टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर पर, तो आपको ऑब्वियस सी बात है Bn मिलेगा, बोरोन नाइट्राइड मिलेगा, और साथ में आपको वाटर भी मिलेगा, क्योंकि ऑक्सीजन भी है, हाइड्रोजन भी है। और अगर मैं इसको बैलेंस करवाना चाहूँ तो यहाँ पे आपका 2 लगा सकते हो, और इधर भी आप 2 लगा सकते हो, और H देख लेते हैं, H6 है ना, तो यहाँ पे 3 लगा सकते हो। तो ये बन गया जी आपका बोरोन नाइट्राइड, बोरोन नाइट्राइड। अच्छा, तो क्या मतलब ऑप्शन सी भी बना रहा है? यस, ऑप्शन सी भी आपका बना रहा है, तो इससे भी बन सकता है, तो सी भी आपका सही आंसर हो गया। डी देख लेते हैं। डी की अगर बात करें तो हमारे पास में HbF4 है। HbF4 आपका स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, आपको पता ही होगा, ठीक है, तो इसको अपन देखते हैं यहाँ पे। तो HbF4 की अगर हम बात करें तो HbF4 होता है आपका स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड, और NH3 आपका होता है बेस। और ऐसी रिएक्शन जिसमें एसिड और बेस एक साथ हो, क्या वो रिएक्शन आपकी एसिड बेस रिएक्शन नहीं हो जाएगी? न्यूट्रलाइजेशन नहीं होगा? न्यूट्रलाइजेशन बिल्कुल होगा। तो क्या मिलेगा इसके अंदर आपको? देखिए, आपको मिलेगा NH4 प्लस BF4 माइनस, ये बन गया जी आपका सॉल्ट। ठीक है, और अगर ये सॉल्ट बन गया है तो क्या इसमें से आपका Bn बन सकता है? कभी नहीं बन सकता। इट मीन्स ऑप्शन डी सो नहीं होगा, ऑप्शन डी Bn नहीं बनाएगा, तो इसको ऑप्शन को भी काट दो आप। तो हमारा सही आंसर क्या होगा फिर? हमारा सही आंसर होगा यहाँ पे फाइनल आंसर ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द वेरी बेस्ट।